दोस्तों आज है 21 मई और हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना का कहर जारी है, लेकिन उसी के साथ साथ फिर से आपके लिए यहाँ पे प्राकृतिक एक आपदा आ चुकी है अम्फान तूफान के रूप में, जिसमें अगर हम बात करें तो अभी तक में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगह पेड़ और दीवारें भी गिरी हैं। अगर इस तूफान की बात किया जाए तो इसका सबसे ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पड़ा है। कई जगह दीवारें भी गिर गई है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दूसरी खबर फिर से आ रही है अम्फान तूफान को ही लेकर। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के घर के पास की दीवार गिरी। बताते चले कि यह हादसा भी अम्फान तूफान के आक्रामक होने के कारण ही हुई। यह हादसा हावड़ा में हुआ है। साथ ही उत्तर 24 परगना जिले के मिनखा में एक 55 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पर पेड़ गिर गया। इसी तरीके से एक 13 साल की लड़की की भी मौत हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर बंगलुरु से आ रही है। वहां एक रहस्यमयी आवाज़ से लोगों में दहशत आ गई। लोग बोले कि कोरोना के बाद अब एलियन भी आए। इस पे कई जगहों पे लोगों ने वीडियो भी बनाए। ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि शायद भगवान ने, कई टिकटॉक यूज़र ने यह भी लिखा ट्विटर यूज़र ने कि कोरोना के बाद अब लगता है एलियन धरती पर आ गए हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर फनी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया हमला। बीएसएफ के 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए। जवान बीएसएफ की 37 बटालियन की एक पार्टी के थे। बाइक सवार 2 आतंकियों ने उन पर हमला किया, जिसमें यहाँ पे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। आईजी विजय कुमार ने कहा कि बीएसएफ के 2 जवान जो छुट्टी का हिस्सा थे, पास की दुकान से कुछ खरीदने गए और वहाँ पे 2 आतंकियों ने उन पर हमला कर दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे जवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगली खबर आ रही है 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ मिली इजाज़त। घरेलू उड़ानें की सीमा 25 मई से शुरू हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पे उड़ान शुरू करने की बात हो रही है। सोमवार से शुरू हो जाएगी देश भर में घरेलू उड़ान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर है चीन ने दी धमकी, कहा अमेरिका अब अंजाम भुगतने के लिए हो जाए तैयार। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर ताइवान के राष्ट्रपति सांग इंग वेन को दूसरे कार्यकाल की बधाई दी थी। इसी ट्वीट को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर नाराजगी जाहिर की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इस देश ने अगले साल तक कोरोना वैक्सीन बनाने का किया दावा। जहां सभी पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की दवा ढूंढने में लगी हुई है, कोरोना वैक्सीन को ढूंढने में, पर एक देश है थाईलैंड, जिसने दावा किया है कि अगले साल तक वहां कोरोना की वैक्सीन बनाई जा सकेगी। कई देश इसकी वैक्सीन की खोज में दिन रात जुटे हुए भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली। इसके बारे में अगर हम बात करें तो थाईलैंड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वैक्सीन को लेकर कहा कि चूहों पर किए टेस्ट के नतीजे बेहद सकारात्मक रहे हैं। ऐसे में परीक्षण से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक वहां कोरोना वायरस का टीका तैयार हो सकता है। खबर आ रही है पेंशनरों को लेके। फिर से शुरू हुई मोदी सरकार की ये पेंशन स्कीम, जाने कैसे मिलता है फ़ायदा। इस पेंशन स्कीम को एलआईसी के अधीन रखा गया है। कम से कम 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होगा। इसके लिए स्कीम से जुड़ने की डेडलाइन है मार्च 2023। तो जल्दी से जल्दी आप इस स्कीम से जुड़ जाइए। केंद्र सरकार ने एक खास पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। गौरतलब है कि यह जो स्कीम थी वो 31 मार्च 2020 को ख़त्म कर गई थी, लेकिन इसे एक बार फिर से खोलने की बात की जा रही है। अगली खबर आ रही है एमएसएमई को लेकर। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ के लोन को मिली कैबिनेट की हरी झंडी। कई और प्रस्ताव को मंजूर भी किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार के कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में नौकरियों से जुड़े एक ऑर्डर और कई अन्य प्रस्तावों की भी मंजूरी दे दी। बताते चले कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का कर्ज देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। तो चलिए देखते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर है कोरोना संकट को ही लेके। कोरोना संकट का असर अब ओला पर भी पड़ गया है। 1400 कर्मचारियों की छंटनी करेगी कंपनी, जिससे बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी। कोरोना संकट काल में ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी ओला ने 1400 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान कर दिया है। ओला की कमाई में 95% की कमी आई है। लॉकडाउन होने के बाद सर्विस ठप पड़ गई थी, इस कारण इस फैसले को लिया गया। इसके बाद आंशिक छूट के बाद ओला ने देश के करीब 160 शहरों में अपनी सर्विस को दोबारा शुरू कर दी है।
अगली खबर आ रही है फेसबुक की ओर से। फेसबुक शॉप्स फीचर लॉन्च किया गया है जिसमें छोटे कारोबारी ऑनलाइन कर सकेंगे व्यापार। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को फेसबुक शॉप्स की घोषणा की। इससे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिस्ट कर पाएंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को फेसबुक शॉप्स की घोषणा की है। इससे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से लिस्ट कर पाएंगे। कंपनी को जानकारी दी है कि फेसबुक शॉप्स फ्री होगा। इससे व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या स्टोरीज में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है रियलमी स्मार्ट टीवी को लेकर। रियलमी स्मार्ट टीवी के लिए ब्लाइंड ऑर्डर शुरू हो चुकी है। जाने डिस्काउंट और प्रोसेस की पूरी जानकारी। रियलमी स्मार्ट टीवी के लिए लॉन्च से पहले ऑर्डर लिया जा रहा है। कंपनी ने इसमें ऑर्डर लेने की घोषणा कर दी है। ब्लाइंड ऑर्डर इसमें लिया जा रहा है। 25 मई को रियलमी स्मार्ट टीवी लॉन्च कर रही है। इससे पहले कंपनी ने 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्लाइंड ऑर्डर करने वाले कस्टमर के लिए ये टीवी उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए कस्टमर को 500 रुपये का कूपन मिलेगा। इसे 30 जून से पहले रियलमी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके मुताबिक कस्टमर्स को ब्लाइंड ऑर्डर करना है वो 2000 रुपये डिपॉजिट उन्हें करवाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है Xiaomi ने लॉन्च किया MI UI 12। इन स्मार्टफोन में मिलेगा अपडेट। जानते हैं क्या, जानिए किस किस स्मार्टफोन में इसके फीचर्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो इसका अपडेट कंपनी अलग अलग राउंड में जारी करेगी। पहले राउंड में MI 9, MI 9T Pro, Redmi K20 Pro में इसका अपडेट किया जाएगा। इसकी शुरुआत जून से होने वाली है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स के तो इसमें बहुत सारे विजुअल चेंज तो हुए ही है, बल्कि नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जैसे एनिमेशन और फॉन्ट्स मिलेंगे। iOS के नए वर्जन्स भी यहाँ पे इंस्पायर्ड होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है खेल को लेकर। रेड जोन मुंबई में क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं, रोहित रहाणे को करना पड़ेगा इंतजार। जैसा कि यहाँ पे बात किया जा रहा है, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे जैसे शीर्ष क्रिकेटरों को शहर में व्यक्तिगत ट्रेनिंग शुरू करने के लिए और अधिक इंतजार करना होगा। रेड जोन में खेल सुविधाओं को खेलने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे कोविड-19 रेड जोन में आ रहे हैं। इस कारण वो लोग जो भी रेड जोन में है वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है खेल को लेकर ही। कोविड-19 इंग्लिश प्रीमियर लीग की वापसी से मिले 6 पॉजिटिव केस। कोविड-19 महामारी के चलते खेल गतिविधियां ठप है। कोरोना वायरस पर संक्रमण नहीं लग पा रही है। इस बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लबों में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते खेल गतिविधियां ठप है। जैसा कि हमने आपको बताया, घातक कोरोना वायरस के कारण ही इंग्लिश प्रीमियर लीग को रोक लगा दिया गया था। लीग में जून में मौजूदा मैदान पर वापसी का लक्ष्य रखा गया है। रविवार 17 मई को और सोमवार 18 मई को कुल 748 खिलाड़ी और क्लब स्टाफ का टेस्ट किया गया, जिसमें क्लब के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब 7 दिनों तक उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।